हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की वसंत हिंदी वाली बुक। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नादान दोस्त। इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, दूसरे पार्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं, फिर अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से सब कुछ। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। तो हमारा उत्तर होगा, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, क्योंकि वे अंडे के बारे में जानना चाहते थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, वो ये है, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। केशव और श्यामा दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। तो हमारा उत्तर है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को क्यों छुआ के जवाब में श्यामा ने बताया, केशव ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वो नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। चौथा हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, केशव के छूने से अंडे गंदे हो गए थे। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया सेती नहीं है और चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है, इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या है वो हमको बताना है। ये अंडों को देखने के लिए केशव और श्यामा धीरे धीरे बाहर निकले, क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें, माँ नहीं चाहते थे कि वे बाहर धूप में घूमें। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, माँ नहीं चाहती थी कि वे धूप में घूमें। तो इन्होंने आंसर इस तरीके से दिया है, अंडे की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे धीरे बाहर निकले, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे धूप में घूमें। अगला हमारा क्वेश्चन छठा है वो ये है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा। तो कौन सी बातें हैं। पहली बात है, आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे उचित थे, तर्क सहित उत्तर लिखो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था, और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूते। वे तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे, अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, 8वां क्वेश्चन है,
पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। हमारा उत्तर है माँ को बच्चों की नादानी और अज्ञानता पर हंसी आई। माँ को बच्चों को अंडे के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां, वो ये है माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल गए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो ये कहते हैं कि बचपन की नादानियाँ अच्छा नाम रहेगा। ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन 11वां, वो ये है अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती ना हो, इसके लिए तुम उससे क्या सुझाव दे सकते हो, इसे लिखो। तुम्हारा आंसर क्या होगा। केशव से दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। पहला है वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। दूसरा है अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करें। तीसरा है वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करे और उनकी राय जानने का प्रयास करे। 12वां हमारा क्वेश्चन है केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी तरह की नई चीज़ या जगह बात पर कौतूहल महसूस होता है। ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो उत्तर दिया है जब मैं 5 साल का था मैं पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली नानी से मिलने जा रहा था। तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ जिसे रोज़ आसमान में देखने की चाह रहती थी। उसी हवाई जहाज़ में मैं सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरते थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकालकर तारे देख सकते हैं क्या। अगला हमारा क्वेश्चन है श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले और सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचनी है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो उत्तर मिला। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। आप पास आकर बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो इसमें जो पहली अंडरलाइन है उन्होंने पे की गई है। ठीक है, उन्होंने पे की गई है। दूसरी अंडरलाइन की गई है उनकी पे, तीसरी उनसे, चौथी आप और पांचवी मुझे। तो उत्तम पुरुष वाले जो हैं वो हमारे मैं और मुझे हैं। मध्यम पुरुष वाले में आप आता है। अन्य पुरुष वालों में उन्होंने, उनकी, उसने आया। मैं बनता है, मैं मुझे बनता है हमारे किससे, मैं से बनता है। आप बनते हैं तुम आप इनसे बनते हैं, उन्होंने, उनकी, उनसे, ये हमारे अन्य पुरुष होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तगड़े बच्चे, तगड़े के नीचे अंडरलाइन, मसालेदार सब्जी, मसालेदार के नीचे अंडरलाइन, बड़ा अंडा, बड़ा के नीचे अंडरलाइन। ये कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडा विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। ठीक है, गुण ही तो बता रहे हैं। तगड़े बच्चे, बच्चे कैसे हैं तगड़े, सब्जी कैसी है मसालेदार, अंडा कैसा है बड़ा, तो ये गुण ही तो बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें व्यक्ति वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो, उनसे वाक्य बनाओ। क्या लिखने, सुंदर माला, ठीक है,
फिर बाकी इन्होंने बनाया नेहा के गले में सुंदर माला थी। फिर लिखा इन्होंने लाल गुलाब, फिर पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। फिर उन्होंने लिखा है गरीब लड़की, गरीब के नीचे अंडरलाइन है, लाल के नीचे अंडरलाइन था, सुंदर के नीचे अंडरलाइन है। तो गरीब लड़की से उन्होंने बनाया है वाक्य, गरीब लड़की ठंड में कांप रही थी। फिर हमारा दयालु सेठ, तो दयालु के नीचे अंडरलाइन की और उन्होंने वाक्य बनाया है सोहन की मदद से एक दयालु सेठ, सोहन की मदद जो है एक दयालु सेठ ने की। फिर अगला 15वां क्वेश्चन है वो ये है, नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक के रूप में बदलना है। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे, क्या खाते होंगे। तो अंडे पहले इस तरीके से देखते हैं, अंडे कितने बड़े होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, अंडे बड़े होंगे। किस रंग के होंगे, उनका रंग बताओ। कितने होंगे, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडों की संख्या बताओ। क्या खाते होंगे, मतलब उनका खाना बताओ। उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, तो इसका हो जाएगा उनमें बच्चे कैसे निकलेंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे। फिर उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, उन बच्चों के 5वां हमारा क्या है, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, तो यह हो जाएगा उनमें से बच्चे निकलेंगे। 6ठा है बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे। घोंसला कैसा है, घोंसले के विषय में बताओ। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रानी सूरत बताकर झुंझलाकर कहा, तो झुंझलाकर में उन्होंने क्या बताया है, अमर ने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिए। फिर उन्होंने दूसरा दिया है, केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला, तो बनाकर का इन्होंने लिखना है, माँ ने मुझे मोटी चूर लड्डू बना कर दिए। केशव घबरा कर उठा, तो राज अक्सर घबरा कर झूठ बोल देता है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, तो यहाँ पे बनाया है इन्होंने टिकाकर से, लड़के ने अपने ठेले को दीवार से टिकाकर रख दिया। अड़ा वाला है वो हमारा यह है, श्याम ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो इन्होंने गिड़गिड़ाने से बनाया, मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं पढ़ाएंगे हम। तो चलिए भाई, चैप्टर कंप्लीट हुआ, जाने से पहले की बात बता देते हैं, आपके ये जो चैनल है, हमारा ये चैनल है जो जैसे स्टडी पे से हर सब्जेक्ट की, आपके हर विषय की क्लासेस चल रही हैं, मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, सब चल रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो भी देख के जाइएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो 1 दिन में 15 से ज़्यादा है शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा 1 दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो, घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है भाई। पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।